नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं देश डी न्यूज़। खबर दिखाने से पहले स्टे होम, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। राजधानी पटना से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जो कि कल और आज जो एलसी त्रिवेदी हैं सेंट्रल एमडी, उन्होंने आज पटना जंक्शन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उन्होंने साफ़ सफाई से लेकर हर चीज़ों का जायज़ा लिया और देखा कि किस तरीके से टीम वर्क हो रही है। और इसी बीच ने उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी, जो कि इंडियन रेलवे के इतिहास में शायद ये दूसरी बार है। 1856 में एक बार ट्रेन व्यवस्था को बंद करवाया गया था, उसके बाद दूसरी बार 2020, जो कि कोरोना के कहर के कारण रेलवे को बंद रखा गया। इस रेलवे में मालगाड़ी को ही परमिशन दी गई थी चलाने को। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार सरकार ने रेलवे से ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है और रेलवे ने अपनी राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को भी चालू कर दिया है पटना से दिल्ली के लिए आवागमन के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं एलसी त्रिवेदी, जनरल मैनेजर ईस्ट सेंट्रल रेलवे। त्रिवेदी साहब, ये बताइए कि बिहार सरकार ने मांग किया है और ट्रेन चलाने के लिए माइग्रेंट लेबर्स को लाने के लिए देश के दूसरे हिस्से से क्या तैयारियाँ हैं? हमने एक समन्वय सेल बनाया है राज्य सरकार और रेल ईसीआर के बीच में, और उसके तहत हम अभी तक 178 ट्रेन चला चुके हैं। और कोशिश यह है कि राज्य सरकार जैसे ही हमें अपनी प्रस्ताव भेजता है, उसके कुछ घंटों के भीतर ही हम उनको वो ट्रेन चलवा सकें। और कितने लाख पैसेंजर्स एक्सपेक्टेड हैं? अभी तक हम 2 लाख माइग्रेंट जो हैं वर्कर्स, उनको यहाँ बिहार ला चुके हैं। और जो हमारी कैपेसिटी है, हम 17 हर रोज़ करीब 1 लाख लोग लाने में सक्षम है। अब लेकिन ये डिपेंड करता है कि राज्य सरकार का जैसा प्रस्ताव कैसा है, जैसा उनका प्रस्ताव है, जिस जगह से प्रस्ताव है, उसके अनुसार हम ट्रेन चला देते हैं। पिछले 2 महीने में आपकी ट्रेन बंद रही। 1856 के बाद पहली बार रेल यातायात बंद रही, तो आपको कितना नुकसान हुआ इसका? आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि पिछले साल हमारी मालगाड़ी से आय 1800 करोड़ थी, जो इस साल 1000 करोड़ रुपये है। और पिछले साल हमने 190 करोड़ रुपये कमाए थे यात्री पैसेंजर टिकट से। इस बार हमारे माइनस में 31 है, तो कुल मिला के करीब हमें 1000 करोड़ की आमदनी हमारी पिछले साल से कम है। लेकिन हमें यकीन है कि हम इसको भरपाई कर लेंगे। सैलरी दे पा रहे हैं? हम पूरे सबको सैलरी दे रहे हैं और हमने 250 करोड़ रुपये अपने खर्चे में कमी की है। और खर्चे में कमी करने के लिए हमने एक तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, ई ऑफिस को इंट्रोड्यूस करके, और हम सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे चला रहे हैं, विद्युत से चला रहे हैं, जिसमें कि हमारी लागत करीब 1/3 होती है। अभी तो पटना दिल्ली राजधानी और दिल्ली पटना राजधानी की शुरुआत हुई है, खासकर जो इस सेगमेंट में है। और भी ट्रेन चलाने की आप लोग कोई प्लानिंग है? ये जो आजकल जो ट्रेन चल रही है, जो अभी भी ट्रेन चली है स्पेशल ट्रेन, इसमें हम जो राज्य सरकार की जो रिक्वायरमेंट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA की गाइडलाइंस हैं, उसके तहत ट्रेन चलाते हैं। हम हर चुनौती का सामना करने को तैयार हैं। जो भी देश इस समय भारतीय रेल को अवसर देगा और चुनौती देगा, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे और हर सुविधा को प्रदान करेंगे। मजदूर भारी संख्या में आ रहे हैं त्रिवेदी साहब, तो ये देखा जा रहा है कि कई मजदूर रेलवे ट्रैक को ही रास्ता बना के चलते जा रहे हैं, वहीं सो भी जा रहे हैं। इसको लेकर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आपके जो और भी जो बल हैं, सुरक्षा बल, उसको क्या निर्देश दिया है? हमने इसमें 2-3 काम किए हैं। एक तो हमने उन जगहों को चिन्हित किया है, आइडेंटिफाई किया है जहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और हमने देखा है ये जगह प्रॉब्लम उधर आ रही है जहाँ पे जिलों की बाउंड्री या स्टेट की बाउंड्रीज चेंज होती है। वहाँ पर ये श्रमिक भाई अपना पुलिस से बचने के लिए कभी कभार रेलवे का रास्ता अख्तियार करते हैं, अगर रेलवे ट्रैक बाजू में ही है तो ऐसे को चिन्हित करके हमने अपने फोर्स वहाँ लगाई है और उनको हम काउंसलिंग कर रहे हैं। और इसके इस विषय पर हमने फेसबुक के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से और पर्सन टू पर्सन जो होता है, व्यक्तिगत रूप से इनको समझा रहे हैं कि इसमें अपनी सुरक्षा की दृष्टि से रेल पथ का बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं ट्रेन से, वो पॉजिटिव टेस्ट हो रहे हैं, तो रेलवे क्या एहतियात बरत रही है, क्या इंतज़ाम किए गए हैं? क्योंकि ट्रेन से उतरते हैं उसके बाद पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं। हम जो आदमी ट्रेन में चढ़ता है उसके पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसका आरोग्य सेतु का ऐप उसके स्मार्टफोन में लोडेड है कि नहीं वो देख रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं
कि उसने फेस मास्क लगा रखा है। पूरी ट्रेन को हम सैनिटाइज कर रहे हैं, फ्यूमिगेट करते हैं उसके प्रस्थान से पहले। और हमारा जो कर्मचारी भी हैं जो कि ट्रेन की साफ़ सफाई रख रखाव पूरी यात्रा में बनी रहे, उसके लिए हमने स्पेशल अरेंजमेंट किए हैं। और आपके काफ़ी कर्मचारी अनवरत काम कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें डायरेक्टली, तो क्या आप कोई फेलिसिटेशन अवार्ड कुछ आपने घोषणा की है? हमने एक स्कीम निकाली है और जिसके तहत हम लोग पूरी जोन से 2-3 कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर के नाम से सम्मानित करते हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र देते हैं और उन्हें एक नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और इस समय मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे रेल कर्मियों का जो मोरल है वो बहुत ऊंचे स्तर का है और वो किसी भी चुनौती का रात दिन सामना करने के लिए तैयार है। तो आपने देखा किस तरीके से जो आंकड़ा रहता था 1,90,00,000, एक समथिंग 2 करोड़ 3 करोड़ जो यात्रियों के टिकट बुकिंग से आती थी, अब वो 30 के आसपास चला गया। यानी अगर कहा जाए तो 30% माइनस में वो चला गया है। माइनस में जाने का कारण है कि कोरोना के कहर के कारण यातायात बंद है। रेलवे इंडियन जो है वो अभी ट्रेन चलाने के मूड में नहीं है, लेकिन उनका साफ कहना है कि अगर बिहार सरकार जिस तरीके के आदेश देती है उनके आदेशानुसार ट्रेन को चालू करवाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, सीएम नीतीश कुमार ने भी मजदूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेनें की मांग की थी। वो दानापुर स्पेशल ट्रेन पहुंची थी। उसके बाद कल राजधानी पटना से दिल्ली की ओर रवाना होने वाले स्पेशल ट्रेन जो थी उसमें भी कई यात्री बैठकर सफ़र किए। साफ कहना है जीएम साहब का कि हम लोग जल्द से जल्द इसका भरपाई कर लेंगे और जो नुकसान हुई है उसका तो भरपाई होगा ही, लेकिन सुचारू रूप से अब काम चालू होने की ओर संकेत मिल रही है केंद्र से। अपने सहयोगी सोनू के साथ राजन कुमार, 10D न्यूज़, पटना।